नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जो है जातीय जनगणना के विरोध में है और इस चक्कर में जो सेंसस जो होता है वो भी नहीं करा रही है। आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपना साफ होने वाला है। भाई एकदम होना चाहिए। पूरे देश में तो हम तो ये प्रस्ताव लेकर के गए थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, जिसमें हमारे चाचा भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो हमने तो देश भर की बात कराई थी। तो नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जो है जातीय जनगणना के विरोध में है और इस चक्कर में जो सेंसस जो होता है वो भी नहीं करा रही है। सेंसस अब तक नहीं हो रहा है। बताइए क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं से ये लोग समझते हैं कि देश का जब असली पिक्चर जब सामने आएगा तो ये इनकी जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान पे चलती है वो खत्म हो जाएगी। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपना साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में हिंसा भी हुई है। बंगाल में सर जलाया गया है गाड़ियों को। हाँ बिल को लेकर के। हाँ, देखिए वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोग के बहकावे में आकर लोग इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। जो पहले कुछ लोगों की संपत्ति बनकर रह गई थी, जिसका दुरुपयोग करके या अपने हित में करके वैसे मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। यह गरीब मुसलमानों के हित का कानून है। इसलिए आज इस देश का कोई गरीब मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। खुद को ना जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन से अपने देख रहे कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। पलायन रोको नौकरी रोको यात्रा में आज कन्हैया कुमार पटना में जो है यात्रा करेंगे सर। कैसे आप इतिहास उठाकर देखिए, 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी की सरकार में पलायन हुआ था, गुंडा राज जंगल राज स्थापित हुआ था, उद्योग धंधे भी यहां से चले गए और लोग अपने जान को बचाने के लिए यहां से पलायन कर गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि रोजगार के लिए यहां से लोग पलायन कर गए। लेकिन अब जब से एनडीए की सरकार बनी है और जिस प्रकार से यहां विकास को गति मिली है और यहां अब रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो पलायन अब रुका है। लेकिन पहले से जो पलायन करने के दोषी लोग हैं, जो तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनके माताजी और पिताजी के द्वारा 15 वर्षों में जो करतूतें इस बिहार की जमीन पर उतारी गई थी, उसका परिणाम पलायन था। पलायन रुका है।